तो सबसे पहले इसका 2D बना देते हैं। ये अपना सेंटर पॉइंट है और ये सेंटर आ गया। अब इसको रोटेट करते हैं 8, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, ये वाला लिया और अप्लाई। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद में अपन इसका 2D कंप्लीट करते हैं। तो यहां से लाइन लेना है अपने को, इतना इतना 2D बनाते हैं। ठीक है ना, ये वाला भाग अलग आएगा और ये खाली टुकड़ा बनेगा। देखो अभी इसमें कैसा दिख रहा है कि दोनों मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये यहाँ से निकल रहा है या यहाँ से निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर। लेकिन इसका सेट ऐसे करना पड़ेगा। फिर दूसरा लाइन आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है ना, ये दूसरा लाइन यहाँ से आएगा। फिर इसके बाद में ये यहाँ तक बनेगा। ठीक है ना, ये ऐसे सेट होगा। फिर इसके बाद में ये आएगा, यहाँ से आएगा ऐसे। और दूसरा लाइन आएगा यहाँ से यहाँ तक।
इतना इतना ये सेट होगा। अब इसके बाद में ये वाला बनेगा, तो अपन को यहाँ से लेना है और दूसरा लाइन आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये 2D कंप्लीट हो गया है। अब देखो इसमें सेक्शन आएंगे इस टाइप से, ठीक है ना। ये टाइप से इसका सेक्शन आएगा। ठीक है, ये सेक्शन इनका आएगा, सभी के ये लगेगा, और इसका थोड़ा अलग लगेगा। ये ऐसा आएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये सेट करना पड़ेगा, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। तो ये दो लाइन सेलेक्ट करते हैं और इसको सेट करते हैं सबसे पहले। फिर इसको देखो ऐसा सेट करना पड़ेगा कि ये इसके अंदर से निकला है, या ये दोनों की दाग एकदम एक मैच होनी चाहिए 2L में। अब इसमें देखो एक जेड भी बनाना पड़ेगा अपन को, तो ये अपन एक जेड बनाते हैं। रिवर्स, यहां से तो देखो ऐसा शेप आएगा इसका, और अब देखो इसमें कैसा है, यहां से ये शेप, ये वाला भाग ज्यादा है और इधर जाके थोड़ा चेंज हो जाता है, पीछे जाके थोड़ा चेंज हो जाता है ये वाला भाग। तो इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेक्शन मैंने ये लगाया और सेकंड सेक्शन ये सिलेक्ट किया और ऐड किया और इंसर्ट किया और यहाँ से यहाँ तक ये लगाया। सेकंड वाला सेक्शन मैंने ये लगाया। तो दो सेक्शन मैंने लगाए, तो दो सेक्शन इधर पहला ये लगाया तो ये वाला शेप आ गया, और दूसरा वाला ये लगाया तो ये इधर का शेप आ गया। लेकिन ये दो डबल लाइन आ रही है इसमें, और डबल लाइन को सेट करने के लिए अपन को करना पड़ेगा स्वीप बिटवीन स्पेंस। ये जब तक नहीं करोगे तब तक दो सेक्शन को सेट नहीं करेगा ये। तो ये करते ही ये डबल सेक्शन को सेट कर देगा ये, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट सेक्शन मैंने ये सिलेक्ट किया और सेकंड सेक्शन मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर सिलेक्ट किया, फिर ऐड किया और इंसर्ट किया, और मैंने ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन मैंने लगा दिया। तो यहाँ का भी शेप अलग आया और यहाँ का भी शेप अलग आ गया। तो जब तक ये स्वीप बिटवीन स्पेंस आप नहीं राइट करोगे तब तक ये डबल सेक्शन सेट नहीं करेगा, नहीं तो ये बीच में ऐसे डबल लाइन आएगी ऐसे, और ये चालू करते ही ये दो सेक्शन को सेट कर देगा।
जेड, ठीक है। तो ये हो गया सेट। फिर कितना कितना रखना है वो फिर इस पॉइंट को आगे लेके जाओ तो ये सेट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना इतना ये सेट। फिर इसके बाद में ये हो गया सेट। अब थोड़ा सा ठीक है, तो ये आ गया सेट। अब साइज डालो 1 और 10 साइज किया और अप्लाई। अब देखो ये और ये लेना पड़ेगा अपन को। 12 में यही सेक्शन लगेगा, से मर्ज किया, मर्ज हो गया। अब यहाँ पे साइज पहले डाल दो 1 और 10, फिर इसके बाद में ये जेड दे दो। अभी ये देखो ऊपर आ रहा है ये पीछे वाला भाग, तो अपन को सेट करना था, ये सेक्शन को जेड दे दो तो ये नीचे दब जाएगा, ठीक है ना, पीछे वाला भाग नीचे दब जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके थोड़ा और डाउन करना है इधर को। इतना इतना आया। अब लाइन को सिलेक्ट करो इसमें, थोड़ा और ऊपर लो जेड सेक्शन को। अब थोड़ा सेट करो, ठीक है, ये आया। इस लाइन को सिलेक्ट करो, देखो थोड़ा सेट करना पड़ेगा ऐसा। अब अपन को ये सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर लो यहाँ से जेड को, तो जाके ये मैच होगा। अब ये हो गया इतना इतना। अब ये लाइन को थोड़ा सेट करो, अब इसको थोड़ा वापस डाउन करो, तो पूरा देखो सेट करने का ही है। इसके अंदर थोड़ा लाइन को सेट नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, अपन को ऐसे सेट बिठाना पड़ेगा। ये हो गया, देखो कंप्लीट आ गया। और थोड़ा टर्न को अगर सेट करना है तो यहाँ से टर्न को सेट कर दो ऐसे। ठीक है ना, ये हो गया सेट। थोड़ा सा डाउन करना हो तो और डाउन कर दो। और अप्लाई कर दो, ऐसा सेट करना पड़ेगा। अब देखो ये पीछे वाला भाग ये बाहर निकला हुआ है, तो इसको रिलीफ में, स्कल्प में और इरेज से कट कर दो। ये इरेज से मैंने कट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे सेट करना पड़ेगा इसको। अब एक नई लेयर लेते हैं, अब ये और ये लेना है और यही सेक्शन लगेगा इसके अंदर, ऐसे आएगा। और 1 और 10
अप्लाई। फिर इसके बाद में एक और नई लेयर लेनी है, ये और ये लेना है 12 में ये सेक्शन, ये उल्टा आ रहा है, इसको कट कर दो, ये दे दो, ठीक है, और इसको मर जाइए, साइड डाल दो, एक और 10। फिर इन दोनों को सेट करो 12 कमांड में, ये किया, ये भी आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सेट कर दो इसको, देखो ये भी सीधा आना चाहिए, और एक और 10 अप्लाई। इतना इतना ये सेट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इनको क्या करना, 3 नंबर से लेके 6 नंबर की लेयर तक मर्ज इनटू सिंगल लेयर कर दो, और ये सारी लेयर बंद कर दो और मर्ज आई। अब देखो यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ है, इसको कट करो, वापस से खोलो, ये लेयर मर्ज नहीं है, ठीक है, ये भी मर्ज कर दिया। अब वापस करो, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में कुकीज कटर करो, सेंटर लाइन और मिरर, ठीक है, ये हो गया मिरर। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो और ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी में जाओ, रोटेट, और यहाँ पे 4 कर दो, और सिलेक्ट पॉइंट, ये अपना सेंटर पॉइंट है, और अप्लाई कर दो। फिर इसके बाद में क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट किया और करंट लेयर में पेस्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया इतना इतना। अब देखो इसकी बॉर्डर बनानी है, तो बॉर्डर के लिए अपन को एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक ऑफसेट लाइन बनाते हैं, यहाँ से इतना इतना ऑफसेट लाइन लिया, और एक ऑफसेट लाइन यहाँ पे लिया, ये कितना आ रहा है 25 और 26, 25 बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अपन 25 mm का सेक्शन बनाएंगे। तो सेक्शन बनाएंगे अपन, और करते हैं मिरर। अब ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड कमांड में, और ये सेक्शन दिया, ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से रिवर्स कर दो, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और राइट क्लिक करके मर्ज, ठीक है। लेकिन अपन ने हाइट सेट नहीं की हुई है, इसलिए हाइट ट्रांसफॉर्म कमांड में जाओ और हाइट 11 mm सेट कर दी, ठीक है। तो ये 11 mm बराबर है, सिलेक्ट, और ये सेक्शन, ये वाला भाग अंदर की तरफ रहना चाहिए, तो सिलेक्ट लाइन, एक्सट्रूड कमांड, और ये सेक्शन, ये हो गया कंप्लीट।
ठीक है। थोड़ा सा आर्क में करना हो तो आर्क में कर दो इसको, ऐसे। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। और अप्लाई, ठीक है ना, सही लग रहा है ये। तो ऐसे देखो, इसको सेट करना है। अब देखो इसमें ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो इतना महसूस नहीं हो रहा कि कौन सा पहले बना है, ठीक है ना। ऐसे सेट करना है इनको। फिर मर्ज इनटू सिंगल लेयर कर दो, और बढ़ जाइए 11 की जगह 18 करते हैं। 18 mm किया और अप्लाई। देखो 18 mm भी खराब नहीं लग रहा है ये। ऐसे सेट देखो करना है इसमें। अब इसका, जैसे कि ये मैंने वेक्टर हटा दिया, ठीक है। फिर से वेक्टर निकालना हो तो यहाँ से क्रिएट बॉन्डी, सेलेक्ट रिलीफ लेयर और क्रिएट बॉन्डी, तो ये इसका लाइन वर्क भी आ जाएगा अंदर वाला, ठीक है। ऐसे सेट करना इसका।